ये देखो अर्सल, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपके गिफ्ट, अपने पास ही रखिए। मीराबाम, आई एम रियली सॉरी, लेकिन देखो वो बच्चा है असल, नहीं पता उसे कि कैसे बिहेव करना है। अभी तुम्हें पता है बच्चे इनोसेंट होते हैं, थोड़ा सा प्यार दो तो बहल जाते हैं। आई थिंक हर चीज हो जाएगी ठीक टाइम के साथ साथ। ऐसा कुछ नहीं होगा समीर, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं जितना अर्सल के क्लोज होने की कोशिश करती हूँ, वो उतना ही मुझसे दूर भागता है, क्योंकि आयजा ये सब नहीं चाहती। हर वक्त उसको मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। एंड यू नो, आज भी अर्सल ने मुझसे इतनी बदतमीजी की, लेकिन आयजा बजाय उसे समझाने के, रोकने के, वो मुझसे ही लड़ने लग गई। आयजा, मीरा, तुम परेशान मत हो, मैं भी जाके उससे बात करता हूँ। I'll fix it. दरअसल एक बात तो हमें पता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो मीरा आपसे इतना प्यार करती है, आपके लिए टॉयज लेके आती है, और आप उनसे मिसबिहेव कर रहे हो। बहुत बुरी बात है यार ये तो। अच्छा चलो, जो हुआ सो हुआ, एक काम करो, अभी जाओ और जाके सॉरी बोलो। मैं उनको सॉरी नहीं बोलूंगा। आप उन्हें घर पे क्यों लाए हैं? वो क्यों आई है यहाँ पे? आप उन्हें घर से निकाल दें, वरना मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा। और आप बहुत ही गंदे हैं, आप मुझे डांटते हैं। यार असल मैंने डांटा? अगर मारिया ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरे हैं ना, तो उसने बहुत गलत किया। मैं तो उसकी अच्छाई के लिए कह रही थी ना, बुराई के लिए थोड़ी कह रही थी। आहिस्ता बोले प्लीज, वो वॉशरूम में है, वो बाहर आके अगर उसने सुन लिया ना तो बहुत बहुत तूफान खड़ा कर देगी। आप प्लीज अभी यहाँ से जाए, प्लीज, खुदा का वास्ता। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ यहाँ से, और आज के बाद से मैं तुम्हारे किसी काम में मदाखलत नहीं करूंगी। लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम अपने इस फैसले पर ना बहुत पछताने वाले हो, जरूर पछताओगे तुम। तुम इस घर से चली क्यों नहीं जाती हो? क्यों मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी डिस्टर्ब कर रही हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से समीर ने आज अर्सल को डांटा है। इससे पहले तो कभी भी उसने उसको नहीं डांटा। मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस घर पे मेरा भी उतना ही हक है। मैं समीर की बीवी हूं, और अगर यहां से कोई जाएगा तो वो तुम होगी, समझी तुम? ये तो वक्त बताएगा कि कौन इस घर से जाता है, तुम या मैं।
देखो बेटा, तुम अपनी माँ की बातों का बुरा मत मनाना, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। वो तो तुम्हारे बच्चों की खुशी देखना चाहती है। पापा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मामा को समझाएं कि वो मारिया से ना उलझे, उससे ऐसी वैसी कोई बात ना करे। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है, वो अपने करियर पे फोकस करना चाहती है। अगर अभी वो फैमिली स्टार्ट करेगी तो डिस्ट्रैक्ट होगी, और वो किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती है लाइफ में, और मैं भी नहीं चाहता हूँ। बस आप उनको बता दें कि उससे इस तरह की कोई बात ना करे जिसमें आपस में कोई क्लैश हो। मैं तुम्हारी बात को समझ गया बेटा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी माँ को समझा दूंगा। अगर वो समझ जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझती तो कोई बात नहीं, मैं मारिया को लेके कहीं और चला जाऊंगा। देखिए, मैं भी नहीं चाहता हूं ना कि आप लोगों को हमारी वजह से कोई तकलीफ हो। मुझे गलत मत समझिएगा। अच्छा ठीक है, जा रही हूं यहां से मैं, और आज के बाद से मैं तुम्हारे किसी काम में मदाखलत नहीं करूंगी। लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम अपने इस फैसले पर ना बहुत पछताने वाले हो। देखो बेटा, तुम अपनी माँ की बातों का बुरा मत मनाना, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। वो तो तुम्हारे बच्चों की खुशी देखना चाहती है। क्या समझाओगे तुम अरसल को? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस लड़की से? For God's sake समीर, अरसल अभी बहुत छोटा है, तुम्हारे और मीरब के रिश्ते को नहीं समझ सकता। अगर वो इस घर में रहेगी तो आज नहीं तो कल उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा, और उसके बाद वो तुमसे सिर्फ नफरत करेगा। मैं उनको सॉरी नहीं बोलूंगा। आप उन्हें घर पे क्यों लाए हैं? वो क्यों आई है यहाँ पे? आप उन्हें घर से निकाल दें, वरना मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा। और आप बहुत ही गंदे हैं, आप मुझे डांटते हैं। समीर, क्या हो गया तुम्हें? तुम इस कल की आई हुई लड़की के लिए अपने बेटे को डांट रहे हो? समीर, तुम्हें अब फैसला करना होगा। कैसा फैसला? मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ समीर, लेकिन अब तुम्हारी बीवी और बच्चे के हाथों और जलील नहीं हो सकती। और मैं जानती हूँ आयजा मुझे कभी सुकून से इस घर में नहीं रहने देगी, इसलिए अब तुम्हें चूज करना पड़ेगा।
या तो आयजा या फिर मैं। फिर अब तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं मैं। अब उस औरत को मैं अपनी नजरों के सामने और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें उसको तलाक देनी होगी। मेरी बात सुनो, ये थोड़ा सा समझो मीरा इस सबको। तुम्हें मैंने कहा था इस घर में रहने के लिए तुम्हें सब्र, तहम्मुल और कुछ बर्दाश्त करना होगा। देखो, इस तरह से सब चीजें नहीं हो सकती एकदम से तुम्हारे कहने पे। मेरे बच्चे की मां है आयजा, कैसे तलाक दे दूं उसको? और वो अपने माँ बाप को छोड़कर आई थी मेरे पास, कहां जाएगी यार? मैं भी तो अपने माँ बाप को नाराज करके आई थी और तुमसे शादी की थी। मैं कहां जाऊंगी? वो लोग तो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। मीरा, इट्स नॉट दैट इजी। वो अगर गई तो जाते जाते अरसल को अपने साथ लेकर जाएगी और मैं अरसल के बगैर नहीं रह सकता। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं रहना, तुम मत रहो, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है। हम चल के तुम्हारे अपार्टमेंट पे रह लेते हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर जाएगी तो वो आयजा जाएगी। तुम अपना डिसीजन ले लो कि तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या आयजा के साथ। मीरा, वाकई तुम सच कह रहे हो शोभी? 100% श्योर मारिया। मैंने नवीद शेख से तुम्हारी शाम की मीटिंग फिक्स करा दी। अब तुम बस अपनी तैयारी कर लो कि कैसे इस प्रिंस चार्मिंग को अपने शीशे में उतारना है। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं ये गोल्डन चांस मिस नहीं करने वाली हूँ। देखना, नवीद शेख की नेक्स्ट मूवी की हीरोइन मैं ही होंगी। शोभी, मैं ये सोच रही थी कि तुमने मेरे लिए बहुत कोशिशें की हैं। You are a very true friend. Thank you, हाँ? You are welcome, my dear, and best of luck. अच्छा, शोभी, अब मुझे तैयार होना है और बहुत सारे काम, ठीक है? मैं तुमसे बात करती हूँ। Thank you again. Bye. मामा, I'm really sorry. मेरा मकसद आपको परेशान करना या हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस ये नहीं चाहता था कि आपके और मारिया के दरमियान ऐसी कोई भी बात हो जिससे इख्तिलाफात पैदा हो। देखिए, अगर इस तरह की बातें घर में होंगी तो घर का माहौल खराब होगा, डिस्टर्बेंस पैदा होगी, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। हाँ, मैं भी तो ऐसा कुछ नहीं चाहती ना बेटा। मैं तो हमेशा ये चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, लेकिन अब तुम दोनों जो भी फैसला करो तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम दोनों की जिंदगी में मुदाखलत नहीं करूंगी अब। नहीं नहीं मामा, आप कैसी बातें करें? देखिए, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं कि मेरे लिए दुआ करें। मैंने जो भी फैसला लिया है वो हमारे हक में बेहतर हो। प्लीज। इंशाल्लाह तुम्हारे हक में हमेशा बेहतर ही होगा। तुम अरसल को मीरब के खिलाफ भड़काने से बाज आओगी या नहीं? क्यों दूर करना चाहती हो उसको मुझसे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं ऐसा चाहूंगी भी क्यों? बस कर दो आयशा, तुम ही उससे कहती हो कि वो मीरब से बदतमीजी करे। वो मीरब से बदतमीजी करता है, मैं उसको डांटता हूं। क्या चाहती हो तुम? दूर हो जाए वो मुझसे मेरी डांट की वजह से? समीर, अरसल छोटा बच्चा है, बहुत सेंसिटिव है। तुम
तुम उसे पहले की तरह क्वालिटी टाइम और तवज्जो नहीं दे रहे, शायद इसी वजह से उसका ये रिएक्शन आ रहा है। और बाय द वे, तुम्हें दूसरी शादी करने से पहले ये सब कुछ सोचना चाहिए था। अगर तुम इसी तरह उसके साथ सख्ती करते रहे तो वो तुमसे दूर हो जाएगा। अब फैसला तुम्हें करना है। अगर तुम ये सब कुछ करती रही ना तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। अच्छा हुआ खावर को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब हमें भी उसके किसी मामलात में बात नहीं करनी चाहिए। वो जैसी जिंदगी गुजारना चाहे गुजारे। आंटी, मैं बाहर जा रही, आने में मुझे देर हो जाएगी, तो प्लीज मेरा डिनर पे इंतजार नहीं कीजिए, ठीक है? मैं बाहर खा लूंगी। तुमने खावर को बताया? एक्सक्यूज मी, ये मेरा और खावर का मामला है। आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? बाय। देखा, देख लिया आपने किस लहजे में बात करके गई है वो मुझसे। शरीफ खानदान की बहुएं क्या इस तरह से बर्ताव करती हैं? आधी आधी रात तक घर से बाहर रहती हैं क्या? किसी को फिक्र ही नहीं है। देखो साहब, तुमने खुद कहा था कि तुम इनके मामलात में मुदाखलत नहीं करोगी। हम जानते हैं कि मारिया जो ना एक्टर है, मॉडल है, उसका ये स्टाइल है। और जब खावर को ही कोई एहसास नहीं तो हमें भी खावर की खुशी के लिए खामोश रहना चाहिए। बेहतर यही होगा कि तुम मारिया से बहस ना किया करो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो